हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके ऊपर हम कंटिन्यू बात करते जा रहे हैं। अभी तक हमने 15, आज हमारा 14 लेक्चर ले लिया। आज हमारा 15वां लेक्चर है। इसके ऊपर हम क्या सीख रहे हैं? ऑटोनोमियस सिस्टम हमारा टॉपिक चला हुआ है। इससे पहले मैंने हमारा बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके देख सकते हो आप। अभी ऑटोनोमियस सिस्टम से बेटा मैंने दो टाइप के होते थे, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। इनके ऊपर क्वेश्चन कराए, इनकी थ्योरम कराई। फिर इसमें ऑटोनोमियस में टाइप ऑफ क्रिटिकल पॉइंट होते थे, उनकी थ्योरम है। वो 5 थ्योरम है जो आज से पहली थ्योरम स्टार्ट करेंगे। और ऑटोनोमियस सिस्टम क्या होता है, इससे पिछला लेक्चर मैंने लिया है, बेसिक 14वां लेक्चर, वो जाके देखो। आज हमारा थ्योरम है बेटा, मैंने उससे पहले बता देता हूँ। जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये इनके इतने टाइप के थे, हमारे 5 टाइप के थे। आज हम पहली थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाली। फिर कल दूसरी, ये तीसरी और चौथी और पांचवी। बेटा हमारी 16 मार्क्स की फिक्स होता है। और ये सेक्शन हमारा 32 मार्क्स का आता है ऑटोनोमियस सिस्टम एमएससी में। तो 32 मार्क्स कंप्लीट करने का बहुत ही अच्छा मौका है ये। 8 लेक्चर रहेंगे उसके ऊपर हमारे, तो धीरे धीरे करेंगे। आज की थ्योरम के ऊपर बात कर लेते हैं कि आज की थ्योरम क्या है हमारी। आज की थ्योरम में कंसीडर हमारा एक लीनियर ऑटोनोमियस सिस्टम की इक्वेशन दी हुई होगी हमें इस प्रकार से, dx/dt = ax + by, dy/dt = cx + dy। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या रहेगा, अगर इसका ए हमारा क्या है, ए बी सी डी, ए का मैट्रिक्स ये हो गया। अगर हमारा ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके 0 क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द सिस्टम है। ये जो 0 पॉइंट है वो इस क्रिटिकल सिस्टम के क्रिटिकल पॉइंट है। 0 है क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे इस सिस्टम के, बिल्कुल सिंपल सा ये है। उसके बाद हमारा बोला है रूट λ1 एंड λ2 ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बेटा कंटिन्यू में पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसकी क्या है, λ² माइनस ब्रैकेट a + d λ + ad माइनस bc = 0। ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है इस लीनियर ऑटोनोमियस सिस्टम की। तो इसको जब सोल्व करोगे तो हमारे जो रूट है λ1 और λ2 दो रूट आएंगे, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो दो रूट आएंगे तो किस प्रकार के आएंगे बेटा, ये हमारे 5 टाइप के हैं जो मैंने लिखवाया हुआ है। तो आज हम पहला रूट जो इस टाइप के रूट आएंगे उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमारा पहला रूट क्या आएगा, रियल, अनइक्वल या फिर सेम साइन आ जाए। इन तीनों रियल मतलब रियल नंबर क्या होता है, -∞ to +∞। अनइक्वल मतलब दोनों अलग अलग आएंगे, 5 और 6 आ जाए। मान लो दोनों अनइक्वल है बट सेम साइन, दोनों का साइन प्लस प्लस हो सकता है या फिर दोनों का साइन -5 और -6 हो सकता है, क्योंकि अनइक्वल तो है, दोनों में अनइक्वल, इसमें भी अनइक्वल है, इसमें अनइक्वल है। बट हमारे साइन या तो दोनों प्लस आएंगे, सेम साइन का होना चाहिए, या दोनों प्लस के आएंगे या दोनों नेगेटिव के आएंगे। तो बेटा इसमें ये केसेस हमें लेके चलना है और हमें बताना है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे बेटा, नोड टाइप के होंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इस थ्योरम को प्रूव करना। अभी आपको पता होना चाहिए नोड की कंडीशंस क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, तो इनके ऊपर हमें सबसे पहले नोड की कंडीशंस पता होना चाहिए कि नोड की कंडीशंस क्या होती है हमारी। तो बेटा नोड की कंडीशन के लिए आपको कुछ नहीं करना। जो हमारा नोड रहेगा, नोड के लिए हमारा मैंने पढ़ाया था, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट का टाइप है ये नोड। तो नोड के लिए मैंने बताया था कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट 0 है वो क्या करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए सबसे पहले तो। और हमारा क्या करना, क्रिटिकल पॉइंट 0 है वो हमारा एंटर करना चाहिए। ये दो कंडीशन होती है। अब अप्रोच के लिए मैंने आप सभी को क्या बताया हुआ है, बताओ, लिमिट। और एंटर के लिए क्या कंडीशन, ये स्टार्टिंग से मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं। दो कंडीशन है, जब अप्रोच करेगी तो क्या होगी और एंटर करेगी तो हमारी कंडीशन है क्या बनेगी, ठीक है। अप्रोच के लिए हमारा क्या कंडीशन बनता है, लिमिट एक्सटेंड टू t टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी। फंक्शन हमारा xt पे रहेगा तो क्या आना चाहिए, 0। सिमिलरली हमारा लिमिट एक्सटेंड रहेगा yt पे, किस पे रहेगा, yt पे। yt पे भी हमारा क्या आना, किसके इक्वल आना चाहिए, 0 पे आना चाहिए। लिमिट एक्सटेंड टू t एक्सटेंड टू ±∞ yt = 0। दोनों क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सिमिलरली हमारा इसमें जब एंटर करेगा तो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड टू t टेंड्स टू इंफिनिटी y/x, इसके इक्वल होना चाहिए बेटा हमारा फाइनाइट आना चाहिए। जब करेंगे t टेंड्स टू इंफिनिटी तो हमारा y/x क्या आना चाहिए, फाइनाइट नंबर आना चाहिए। बस ये दोनों हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फैक्टरी, दोनों 0 के इक्वल आ गई तो मतलब अप्रोच कर गया हमारा। और जब ये फाइनाइट वैल्यू आ गई तो मतलब फंक्शन उसके अंदर क्या कर गया, एंटर कर गया। बस इतनी सी चीज आपको सीखनी है आज। तो अभी इस इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपने क्लास बीएससी में पढ़ा था। तो हम इसका इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि रूट किस प्रकार के रूट के हिसाब से होता है इसका, रियल, अनइक्वल प्लस सेम साइन। तो इस पे हमारा जनरल सॉल्यूशन बेटा ये हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर
1 लेट कर लेते हैं। 1 तो उसको क्या था, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करते हैं। ठीक है, यहां से इक्वेशन मैंने थोड़ा गड़बड़ किया हुआ है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करते हैं। पहले इक्वेशन को, इक्वेशन 1 मैंने इसको लेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में बेटा हमारे 3 केस बनेंगे। कहला a1 a2 b1 b2 ये सब डेफिनेट कांस्टेंट है। a1 b1 नॉट इक्वल टू होगा a2 b1 के, और c1 c2 हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। नॉट बोथ जीरो, दोनों हमारे कभी भी जीरो नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा है c1 c2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बट नॉट बोथ जीरो, कभी भी दोनों जीरो नहीं होंगे। तो दोनों जीरो नहीं होंगे तो क्या क्या केस हो सकता है, पहले या तो c1 जीरो हो जाए या c2 जीरो हो जाए। तो c1 जीरो का मतलब क्या है बेटा, c1 इस टाइप पे हमारा c1 क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। अब या तो c1 जीरो हो जाए तो c2 हमारा क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, यही केस होगा। और एक हो सकता है दोनों जीरो ना हो हमारे। 3 केसों के ऊपर बात करेंगे बेटा। उससे पहले मैंने बताया था आपको रियल, अनइक्वल बट सेम साइन। तो रियल तो ठीक है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी चला गया, अनइक्वल मतलब 5 6 हो गया, 5 6 हो गया। बट बेटा सेम साइन, सेम साइन मानो दोनों माइनस माइनस भी आ सकता है और दोनों प्लस प्लस भी आ सकता है। तो बेटा हमने एक बार लैम्डा मतलब नेगेटिव में जाना पड़ेगा, एक बार लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव में जानी पड़ेगी लेके, और एक बार लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव में जानी पड़ेगी लेके। समझ गए ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एक बार तो हमें नेगेटिव में लेस देन जीरो हो तो मतलब नेगेटिव हो, उस केस करना पड़ेगा, और एक बार हमारा लैम्डा लैम्डा 2 क्या हो, ग्रेटर हो, वो केस लेना पड़ेगा। 2 केस लेने पड़ेंगे यहाँ पे। हमें पता चल गया क्यों लिया, क्योंकि हमारे सेम साइन होना चाहिए, और सेम साइन में तो प्लस भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। और 3 केस बनेंगे, ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। आज इस इक्वेशन का सबसे बड़ा यूज है इक्वेशन नंबर 2 का। अब पहला केस करते हैं बेटा, c2 इज नॉट, c2 इज इक्वल टू जीरो। c2 जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, c1 a1 e की पावर लैम्डा t, y इज इक्वल टू c1 b1 e की पावर लैम्डा t। इसको मैंने आगे यहाँ पे लिख दिया है। इसको मैंने बेटा इक्वेशन नंबर 3 लेट कर दिया है। ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन 3 आई, आप लिख दिया फॉर c1 ग्रेटर देन जीरो। जब ये हमारा c1 ग्रेटर देन जीरो रहेगा, देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट ए पाथ कंसिस्ट ऑफ हाफ ऑफ द लाइन। बोला बेटा ये स्लोप आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, c1 हमारा ग्रेटर देन जीरो है, c1 ग्रेटर देन जीरो हम कैसे लिखते हैं, x अपॉन, मतलब स्लोप को कैसे लिखते थे हम, y अपॉन x की फॉर्म में लिखते थे, ऐसे y अपॉन x लिखते थे, स्लोप को हम y अपॉन x लिखते थे। तो मतलब c1 b1 e की पावर लैम्डा 1t, ऊपर लिख दिया y वाली टर्म को, इसको नीचे लिख दिया c1 a1 e की पावर लैम्डा 1t, लैम्डा 1t से लैम्डा 1t कैंसिल, c1 से c1 कैंसिल, और हमारा क्या गया, y बाई x किसके इक्वल आ गया बेटा, b1 a1 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा एक स्लोप आ गया, ये हाफ ऑफ द लाइन को, पाथ को ट्रेवल कर रहा है। अभी या तो c1 हमारा क्या हो गया, तो हमने क्या लिया, c1 दो ही हो सकता है, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या हमारा लेस देन जीरो होगा बेटा। लेस देन जीरो में भी दूसरा जो आधा बचा हुआ पास, अदर हाफ बचा हुआ, उसको कंसिस्ट कर लेगा सेम स्लोप के साथ। अब बेटा बात आती है लैम्डा की। लैम्डा हमने क्या लिया है, लैम्डा 1 हम लेते हैं ग्रेटर, सॉरी लेस देन जीरो। पहले हम लेस देन जीरो लेते हैं, तो आप सभी को पता है जब लेस देन लेते हो तो लिमिट क्या लेते हैं हम, t टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी लेते हैं। और हमें, मैंने आपको यहां समझाया था बेटा कि जब हमारे अप्रोच, हमें क्या करवाना है, क्रिटिकल पॉइंट को अप्रोच करवाना है और एंटर करवाना है। अप्रोच के लिए हमें पता है लिमिट टेंड्स टू t पॉजिटिव लेंगे xt, जब लैम्डा हम लेस देन जीरो लेंगे तो t पॉजिटिव लेंगे, और जब लैम्डा ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो हमारा t टेंड्स टू माइनस नेगेटिव इंफिनिटी लेंगे। तो जब ये वैल्यू जीरो आ जाए, ये वैल्यू लिमिट टेंड्स टू जीरो आ जाए तो हमारा अप्रोच कर जाएगा, और फिर एंटर के लिए हम इस पे वैल्यू रख देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो अभी हमने आधा काम देखो बिल्कुल, जब लिमिट टेंड्स टू t टेंड्स टू इंफिनिटी x करेंगे। अभी x की वैल्यू बेटा क्या है, इस केस में x की वैल्यू ये है, हमारी x की वैल्यू ये है। देखो अभी हम यहां करें लिमिट टेंड्स टू t टेंड्स टू इंफिनिटी c1 a1 e की पावर लैम्डा 1t। बेटा लैम्डा क्या है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब ये क्या हो गया बेटा, माइनस का हो गया, ये लैम्डा को माइनस का हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं c1 a1 e की पावर लैम्डा 1t, ऐसे लिख सकता हूं। और जब t टेंड्स टू इंफिनिटी कराऊंगा मैं यहाँ पे, तो कराऊंगा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, e की पावर इंफिनिटी, ऊपर हमारी कांस्टेंट टर्म रहेगी, कुछ भी ये सारी कांस्टेंट टर्म रहेगी, और e की पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है बेटा, जीरो। तो ये x की टर्म क्या आ गई, जीरो आ गई, और सिमिलरली y की भी क्या आ जाएगी हमारी, जीरो, दोनों क्या आ जाएगी बेटा, जीरो। तो हम लिख सकते हैं, और हमारा स्लोप y बाई एक्स क्या आएगा, y बाई एक्स निकालेंगे तो b1 अपॉन an आएगा, मैंने पहले बता दिया था, 2 पाथ एंटर 0 0 विद स्लोप b1 अपॉन a1। और हमारा जब ये आ गया एंटर, ये एंटर भी कर गया, क्योंकि ये हमारी क्या आ गई, y बाई एक्स निकाली, लिमिट है, हमने बताया लिमिट टेंड्स टू t टेंड्स टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, y बाई एक्स लिखा, तो ये भी हमारी फाइनाइट वैल्यू आ रही, b1 अपॉन, ये भी हमारा कुछ कांस्टेंट वैल्यू है ना यहाँ पे। तो ये हमारा एंटर भी कर गया और अप्रोच भी कर गया, क्योंकि दोनों वैल्यू जीरो आई तो ये अप्रोच कर गया।
और जब ये वैल्यू फाइनाइट आई तो वो मतलब एंटर भी कर गया। तो बेटा इतना काम कंप्लीट हुआ। पहला केस का हमें दोनों लिख दिया भाई, एंटर भी कर गया स्लोप पहले केस में और हमारा अप्रोच भी कर गया, तो नोड पॉइंट हो गए पहले केस के अकॉर्डिंग। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में हम क्या लेते हैं, C10। C10 लेंगे हम इक्वेशन नंबर, बेटा ये 7 नहीं, हम सेम इक्वेशन, मतलब इक्वेशन नंबर कौन सी थी हमारी, इक्वेशन नंबर 2 में, जो हमारी जर्नल सॉल्यूशन की बड़ी इक्वेशन थी, उसमें लेंगे बेटा। देखो मैं दिखा देता हूं वरना आप डाउट में आ जाओगे। ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इसमें हम क्या ले अभी C10, तो बेटा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये दोनों टर्म, ये दोनों टर्म बढ़ेगी। इनको मैं आगे लिख देता हूं। अभी मैंने इक्वेशन 3 तक ऐड कर लिया है ना, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूं, ठीक है। अब इक्वेशन 4 ये बच गई, C1 C2 0 हो गया बेटा। सेम काम C2 एक बार ग्रेटर देन 0 लेंगे, एक बार लेस देन, तो सेम स्लोप आएगा हमारा, ठीक है। चौथी इक्वेशन तो हो गई हमारी। अब एक बार ये हो गया कम खत्म। अभी बेटा सेम अल्फा 2 हमें क्या लेना है, इस केस में हमें क्या ले लिया, उसमें मैंने क्या लिया था, लैम्डा 1 को क्या लिया था बेटा, यहाँ पे देखो लैम्डा 1 इज लेस देन 0। अब इसमें क्या ले लिया हमने, लैम्डा 2 लेस देन 0। तो सेम हमारी कंडीशन रहेगी, सेम हमारी 0 0 आ जाएगी, पाथ भी एंटर कर जाएगा, खत्म, ये केस भी खत्म। आगे अगला केस देखो बेटा। अब जो इक्वेशन 4 और 5 आई है बेटा हमारे पास, कौन सी, 4 और 5, सॉरी 3 और 4, 3 और 4 नंबर जो इक्वेशन आई है हमारी 3 और 4, प्रोवाइड विद द 4 हाफ लाइन पाथ विच ऑल अप्रोच एंड एंटर 0 0 एट t टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो कर गया हमारा, खत्म काम यहां तक का। अब हमारे लास्ट वाले केस बेटा दोनों हमारे नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो हमारी सेम इक्वेशन रहेगी एज इट इज। जो इक्वेशन 2 मानी थी हमने, इक्वेशन 7 नहीं बेटा, ये 2 थी, देखो क्योंकि मैंने पहले से नोट्स बनाए हुए थे तो उसमें थोड़ा चेंज करना बाकी रह गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट द नॉन रेक्टिफाइड पाथ। तो इस केस में बेटा क्या होगा, हमारा लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या होगा, दोनों क्या होंगे, लेस देन 0। तो ऑल नॉन रेक्टिफाइड पाथ अप्रोच एट t टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि लेस देन 0 हमारा पॉजिटिव इंफिनिटी रहता है। तो करेंगे तो बेटा ये भी हमारा किसके इक्वल आएगा, 0 के, और ये भी क्या आएगा 0, क्योंकि हम यहाँ पे रखेंगे माइनस नीचे, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर हम y बाई एक्स निकालेंगे सिमिलरली, क्योंकि 0 0 आ गया तो हमारा अप्रोच तो कर गया, अभी हमें एंटर और कराना है यहाँ पे। तो एंटर कराने के लिए आपको पता है पहले y बाई एक्स की जरूरत पड़ेगी, फिर उस पर लिमिट टेंड्स टू t टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी लगा दो। जब y बाई एक्स निकालोगे तो यहाँ से देखो हमने कॉमन ले लिया, e की पावर लैम्डा 1 t ऊपर से कॉमन ले लिया, e की पावर लैम्डा 2 नीचे से कॉमन लिया, ऊपर सॉरी दोनों ऊपर से भी 2 कॉमन लिया, नीचे से भी, और ये कैंसिल करा के हमारा ये किसके इक्वल आ गया, b2/a1। तो ये हमारी बेटा इसको लिमिट टेस्ट लगाओगे तो ये हमारी फाइनाइट वैल्यू आएगी, और फाइनाइट आई तो आप लिख सकते हो ये हमारा एंटर कर गया बेटा। तो ऑल पाथ ऑफ बोथ रेक्टिफायर एंड नॉन रेक्टिफायर सेंटर 0 0 t टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी ऑल एक्सेप्ट ऑफ 2 रेक्टिफायर डिफाइंड ऑन 3 एंड इक्वेशन 4 बेटा, जिसमें हमने एक बार C1 0 लिया था और एक बार C2 0 लिया था। एंटर विद द स्लोप, वो स्लोप के साथ एंटर किए हैं b2/a1, और ये हो गया। तो दस लिख सकते हैं देयरफॉर द क्रिटिकल 0 इज द नोड। वो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, नोड हो जाएंगे बेटा। इस केस में क्या हो जाएंगे, हमारे नोड हो जाएंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट। अभी हमारा इतना काम तो कंप्लीट हो गया। ये तो क्या हो गया बेटा हमारे सारे। तो अभी हम 2 केस बनेंगे बेटा, एक ये हो गया लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बोथ आर पॉजिटिव। अब पहला केस तो नेगेटिव का ले लेता, अब मान लो दोनों क्या हो हमारे, ये दोनों क्या हो बेटा 0 से बड़ा हो, तो उस केस में भी सेम होगा। उसमें हमें क्या लेना है, t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लेना है। क्या लेना है बेटा, ये t है, ये हमें क्या लेना है, माइनस इन्फिनिटी लेना है, और माइनस इन्फिनिटी ले लेंगे तो सेम केस बनेंगे। बस जो एरो चेंज हो जाएंगे, जो एरो होंगे, जो डायग्राम है नेक्स्ट पेज पे, इसमें इस केस में क्या अंदर की तरफ एरो जा रहे हैं, और उस केस में क्या है बाहर की तरफ एरो जा रहे थे। पहले वाला केस रहेगा उसमें बाहर की तरफ एरो जा रहे थे, और इस केस में क्या होगा, अंदर की तरफ एरो जाएंगे। तो लिख देंगे जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारे नोड होंगे। बस बेटा ये था थ्योरम का पहला पार्ट, और 8 नंबर पक्के हो गए अगर ये आपको समझ में आ गया तो। और बेटा यूट्यूब पे इसका कहीं भी किसी ने भी प्रूफ नहीं कराया, पहला प्रूफ के पहले वीडियो मैं ही डाल रहा हूँ, बाद में कोई डालेगा तो मैं बोल नहीं सकता। पहला वीडियो अभी मैं ही डाल रहा हूँ, आज तक इस पे कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाला है। और सिमिलरली हमारा जो सेकंड थ्योरम रेडी है मेरे पास, इसका भी किसी ने नहीं डाल रखा, रियल अनइक्वल एंड अपोजिट साइन का। ये 2 थ्योरम का किसी ने नहीं डाल रखा, बाकी 3 थ्योरम का यूट्यूब पे एक दो वीडियो अवेलेबल है, बाकी कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगा बेटा। और आपको सब कुछ नोट्स वगैरह सब कुछ 100 रुपीज में प्रोवाइड करा जा रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके ले सकते हो।